हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरोइड्स के बारे में, जो कि वायरस के बाद हम पढ़ते हैं। इसमें वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में बात करेंगे। वायरोइड्स, प्रियॉन्स, एल फॉर्म्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बहुत कम पढ़ के एक दो क्वेश्चंस आराम से अपने फिक्स कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमें ध्यान रखने की है कि वेरोइड्स होते क्या हैं। ये होते हैं सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स। सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट्स, और इनमें होता, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। मीन्स नो प्रोटीन्स, ओनली न्यूक्लिक एसिड। और होता क्या है, जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो है सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर ये एक बात और कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जस्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। ऐसे अफेक्ट ओनली प्लांट किंगडम, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। अगर यस सा सेंटेंस आ जाए तो ये बात सही होगा कि ये सिर्फ प्लांट किंगडम को ही अफेक्ट करते हैं। यूज़ आरएनए इंटरफेरेंस मेथड टू अफेक्ट, मतलब ये जो होस्ट का जो एमआरएनए है, एमआरएनए उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना के इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, जिससे इससे जो जिस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने वाली थी वो बनेगी नहीं, तो वो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, जिससे उस प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी प्लांट्स में, जिसे हम डिजीज़ कहते हैं। तो ये है, तो इस टाइप से ये आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से अपने होस्ट को अफेक्ट करते हैं। फिर इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आप ऐसे देख सकते हैं, ये जस्ट लाइक डंबल शेप दिखेगी आपको, बिकॉज इसमें कुछ हद तक ये पेयरिंग शो करते हैं, बेस पेयरिंग मैच करते हैं, इस वजह से इसमें डंबल शेप हो जाती है। फिर इनकी डाइवर्सिटी की बात करें, इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दो ग्रुप्स हैं इनके। ग्रुप ए में 4 वायरॉइड्स है और ग्रुप बी में 36 वायरॉइड्स हैं। ग्रुप ए को हम एवसन वायरॉइड ग्रुप बोलते हैं और ग्रुप बी को हम बोलते हैं पोस्पिवायरॉइड ग्रुप। एवसन का यहाँ मतलब है एवोकाडो सनब्लॉच वायरस, और पोस्पिवायरॉइड ग्रुप का मतलब है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, और नॉट वायरस, सॉरी, वायरॉइड। तो ये ध्यान रखना है, बिकॉज इनमें ये जो डिजीज़, ये वायरॉइड जो है ये डिजीज़ करते हैं इनमें, तो इस वजह से इनको ग्रुप्स को नाम ही इन डिजीज़ के नाम पे दे दिया है। ठीक है, और कौन सी डिजीज़ है जो वायरॉइड से होती है प्लांट्स में। ये सबसे पहले एवोकाडो सनब्लॉच हो गया, फिर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये फिर सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज़, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज़। फोर्थ है कैडेंग डिजीज़ इन कोकोनट, कैडेंग डिजीज़ इन कोकोनट। फिफ्थ है क्राइजेंथेमम स्टंट डिजीज़। ये 5 डिजीज़ हमें ध्यान रखनी है जो कि वायरॉइड्स के द्वारा होती है। ये ऑप्शंस में भी आ सकती है या किसी और में हमारे एलिमिनेट करने के भी काम आएंगे, तो इनको याद ही रखना है। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि वायरॉइड जो डिजीज़ करते हैं वो मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में करते हैं, कोल्ड रीजन्स में ये इनका जो इफेक्ट है वो नहीं दिखता। फिर इनमें मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, जस्ट लाइक वायरस भी होस्ट सेल के अंदर होता है तभी मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही वायरॉइड्स भी होस्ट सेल में ही मल्टीप्लाई करते हैं। कैरीड आउट बाय होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज, और होस्ट सेल की ही जो मशीनरी होती है उसको यूज़ लेता है, उसके ही पॉलीमरेजेस को यूज़ लेता है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए। रोलिंग सर्कल मेथड यूज़ होता है, बिकॉज खुद सर्कुलर होता है तो रेप्लिकेट करने के लिए भी सर्कुलर मेथड का यूज़ लेता है। प्लाज्मिड में भी ऐसा ही होता है। वैसे हमने कॉन्जुगेशन के टाइम भी ये पढ़ा था कि रोलिंग सर्कल मेथड की थ्रू उनका जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र होता है। फिर ट्रांसमिशन एक हेल्दी प्लांट से दूसरे, एक अफेक्टेड प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट को ये ट्रांसमिट कैसे होंगे। यहाँ कोई इंसेक्ट वेक्टर नहीं मिलेगा, एक बात तो ध्यान रखनी है। यहाँ जो ट्रांसमिशन होगा वो सिर्फ मैकेनिकल होगा। मैकेनिकल मीन्स कोई इंजरी होगी उसके थ्रू ये होगा। तो ये इतनी बातें हमें वायरॉइड्स के बारे में ध्यान रखनी है। फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रियॉन्स में हमें सबसे जो पहली बात ध्यान रखनी है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। इन्फेक्शियस होते हैं, साथ ही प्रोटीन्स के होते हैं। तो यहाँ कोई न्यूक्लिक एसिड देखने को नहीं मिलेगा, नो जेनेटिक मटेरियल एट ऑल। साथ ही इसकी जो डिस्कवरी है वो भी इम्पोर्टेंट है कि ये डिस्कवरी की है इन्होंने, ये प्रिजनर ने की है। प्रियॉन से प्रोटीन, प्रियॉन से प्रिजनर, ये दोनों हिंट ध्यान रखने हैं।
साथ ही जो हमारे प्रोटीन्स है वो नॉर्मली बॉडी में सारे एनिमल्स की बॉडी में मिलेंगी, जिसको अपन नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन बोलते हैं। ये हार्मलेस होती है। जबकि जब इनमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो ये मिसफोल्डेड प्रियॉन प्रोटीन्स बन जाती है, जिसको अपन प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी भी बोलते हैं। यहाँ स्क्रैपी इसलिए लगेगा क्योंकि ये स्क्रैपी जो शिप्स में डिजीज़ होती है प्रियॉन्स की वजह से, उस वहाँ से आया है ये नाम। जो सबसे पहले प्रियॉन्स की खोज वहाँ से हुई थी। ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती है, ये एक्यूमुलेट इन सेल ब्रेन, मीन्स ब्रेन की जो सेल्स होती है उसमें एक्यूमुलेट होने लग जाती है, और फिर इन जो स्पंजी बना देती है ब्रेन को। इसके जो प्रियॉन्स डिजीज़ कौन कौन सी करते हैं, अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में और कैटल में दोनों में करते हैं। जो ह्यूमंस में कौन कौन सी, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज़ CJD, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज़, कुरू डिजीज़, फेमिलियल फेटल इंसोम्निया। कुरू आपको याद ही रखना है, ये पॉपुलर है। फेमिलियल फेटल इंसोम्निया। और कैटल में कौन कौन सी, स्क्रैपी इन शीप, ये पॉपुलर है, ध्यान रखना है। और BSE इन काउज एंड बुल्स, तो कैटल्स में भी करती है डिजीज़। तो ये हमें जो कुछ 3-4 डिजीज़ है इसके नाम ध्यान रखने हैं। और इनका प्रोडक्शन मीन्स एनिमल्स में इनका प्रोडक्शन होता कैसे है, बाई फूड के थ्रू ये कंज्यूम भी किया जा सकता है एनिमल के द्वारा। जैसे हम ह्यूमंस में जनरली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जो पका हुआ मीट खाते हैं, तो जनरली वो मिसफोल्डेड प्रोटीन उनके बॉडी में एंटर कर सकती है। म्यूटेशन, कोई जीन म्यूटेशन हो जाए और वो मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग जाए, उसके वजह से भी प्रियॉन जो मिसफोल्डेड प्रियॉन्स जनरेट हो सकते हैं। साथ ही ये इनहेरिटेड भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनहेरिटेड भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। मीन्स प्रेग्नेंट मदर से उसके फीटस में जा सकती है। यहाँ ये भी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ प्रियॉन्स के जो डिजीज़ होती है उनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस आए तो ये राइट होगा। और साथ ही ये एक्यूमुलेट इन ब्रेन, एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर और करती क्या है, स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये स्टेज है एक ब्रेन की, जो सेल्स में प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होने की वजह से जो ब्रेन है वो स्पंज टाइप का हो जाता है। तो ये बातें हमें प्रियॉन्स के बारे में ध्यान रखनी है। मोर और लेस ये 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इन्हीं में से सॉल्व हो जाएगा आपका। और वेरोइड्स के बारे में भी ये 10 बातें हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर इसमें और कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बिना किसी हिचकिचाहट के बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, कोई गलत फैक्ट भी हो तो, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, है ना। इससे मुझे थोड़ा बूस्ट मिलता है थोड़ा कंटेंट बनाने का, कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और प्रिपरेशन के बारे में और भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो वो नो डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।